हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्लास 10 हमने स्टार्ट कर दिया था फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करना, और फंक्शनल ग्रुप में हमने दो स्टडी कर लिए थे, एक अल्कोहल था और दूसरा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो आज हम तीसरे की बात करते हैं, थर्ड फंक्शनल ग्रुप की। तो क्लास 10 है और क्लास 10 में हमने फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर की बात करनी है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है हमारा, और फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप हमारा है नेक्स्ट थर्ड वन जो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, हमारा थर्ड होगा एल्डिहाइड। ठीक है, अब एल्डिहाइड है और इसका हम सफिक्स बच्चों क्या करते हैं? अल। ठीक, और रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? इसको CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आपको कहीं पे भी अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड दिखे तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एल्डिहाइड में अल के बारे में। डेट मीन्स कि इसके सफिक्स का यूज करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले चेक करेंगे। पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि जो भी हमारा CHO ये ग्रुप आने वाला है, इसमें C जो कार्बन ये आया हुआ है ये गिना जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारी नोमेनक्लेचर में IUPAC में जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होती थी उसमें कार्बन हम इंक्लूड करेंगे, तो ये वाला कार्बन हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमें कार्बन इंक्लूड कर रहे थे। तो अभी हमारा फर्स्ट कंपाउंड है जिसमें हमारा ये H है और ये CHO हमने लगा दिया। कैसे रिप्रेजेंट करना है जरा मैं इसको ओपन करके थोड़ा सा आपको बताती हूँ, क्योंकि दिस वन इज अ कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने C लिखा, सबसे पहले C लिखा और डबल बॉन्ड O लिखा और H लिखा। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3, एक बचा वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा कि आप CHO की तरह COH लिख दोगे। अगर COH लिख दिया तो वो अल्कोहल बन जाएगा। याद रखना ये बात, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट इसमें कि CHO को देखा और COH को माइंड में रख के अल्कोहल की IUPAC कर दी, यहीं पे सारी कहानी खराब हो जाती है। तो हमें पहले सबसे पहले ये देखना है कि हमारा CHO ग्रुप है, दैट मीन्स हमें वहां पर अल लगाना है और COH नहीं लिखना है। अगर COH हमने मेंशन करा तो वो अल्कोहल की कैटेगरी में चला जाएगा, इसलिए ये बात हमें भूल के भी नहीं करनी है। भूल की तो सोचो ही मत, वैसे भी नहीं करनी है। ठीक है, तो अब हमने ये मेंशन किया, देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, गिना जाएगा क्योंकि IUPAC में जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होते हैं उन्हें हम काउंट करते हैं। तो ये हमारा कार्बन है। ठीक है, तो अब हमें इसे किस तरीके से लिखना है भाई? मीथेन तो लिखेंगे ही, बताया था मैंने आपको, E ड्रॉप करेंगे और क्योंकि अल है तो AEIOY, AEIOY ये एक दूसरे के सामने नहीं आने चाहिए। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कि मैं आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ। तो AEIOY एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहिए, तो पहले वाला ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ का जो ANE का E होगा वो ड्रॉप हो जाएगा और अल लग जाएगा। तो मीथेनल नाम हो गया इसका। क्या नाम हो गया इसका? मीथेनल। तो एल्डिहाइड का फर्स्ट कंपाउंड क्या है? हमारा मीथेनल है। ये हमने फर्स्ट इसकी IUPAC कर ली। दूसरा देखो बच्चों, अब क्या है, दूसरे कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड O लिखा, ये H लिखा, ये भी H हुआ, ये भी H हो गया, ये भी H हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन है, क्या लिखना है हमको? 2 कार्बन है तो ईथेन लिखना है, बिल्कुल सही बात है। E ड्रॉप करना है क्योंकि हमें अल लगाना है, तो इथेनल हो गया। इथेनल हमने मेंशन कर दिया, इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम आई थिंक सो होगी नहीं। ये ओपन स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, मैं कंडेंस्ड आपको लिख के बता देती हूँ क्या लिखा जाएगा। इसको लिखा जाएगा CH3CHO, इस तरीके से भी, क्योंकि यही लिखा जाता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ही आप रिप्रेजेंट करते हैं HCHO या फिर CH3CHO, तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो पता होना चाहिए बच्चों को कि किस तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड हमारा क्या है कंपाउंड? इसमें थर्ड हमारा कार्बन है, 1 2 3 कार्बन ले लो क्योंकि तीसरा यही होमोलोगस सीरीज में आता है। तो हमने ये मेंशन करा, C डबल बॉन्ड OH लिखा। बाकी सारे कार्बन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, टेट्रा वैलेंसी, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 3, तो लिख दोगे प्रॉप और AN लगाओगे, E ड्रॉप करोगे और क्या लिखोगे? अल। ठीक है, तो क्या बना दोगे कंडेंस फॉर्मूला? CH3CH2CHO, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बना दिया। ऐसे ही आप ब्यूटेनल बनाओगे, पेंटेनल बनाओगे, हेक्सेनल बनाओगे, सो ऑन, ऐसे ही प्रोसेस आगे तक चलता चला जाएगा। तो आपको पहले ये समझ लेना चाहिए, मैंने क्या बताया आपको, एल्डिहाइड होता है, उसमें सफिक्स आपका अल लगेगा, उसमें आपका रिप्रेजेंट करने का ये 2 तरीके हैं, जिसमें AEIOY अगर आमने सामने आते हैं तो पहला वाला जो आपका होता है वो ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा
ANE होता, E ड्रॉप करा दिया, अल लगा दिया, क्योंकि भैया ये मेन ग्रुप है, आप इसके अल में से A ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहो कि भैया इसका A ड्रॉप कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही कि अगर आप ये बोलना चाहेंगे कि मैम आप यहाँ पे ये कार्बन जो है वो आप जैसे फर्स्ट क्यों मान रहे हो, आप एक कार्बन और लेते, तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया कि जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज अ मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। वो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में है क्योंकि उनके कार्बन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड के पढ़ा था, वहां पे भी हमने कार्बन को नेग्लेक्ट नहीं करा था COH में। कहां पे मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इसकी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये कार्बन है इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। याद रखिए, ये नेग्लेक्ट नहीं होगा। पता चला इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को आप 1 कार्बन मान रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाने वाला है। ठीक है, तो आपके उसको फर्स्ट कार्बन मानोगे, जिसमें भी आपका क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा वो 1 माना जाएगा। कहीं से भी कैसे भी वो 1 होगा। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। अब जैसे मैं ब्यूटेनल बनाऊं, नेक्स्ट बनाऊं ब्यूटेनल, तो हमारे पास ये कार्बन के 4 हो गए और पीछे मैंने क्या लगा दिया, इसकी डबल बॉन्ड O और H, और ये बाकी जो है ये हमारे हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। ये बाकी मैंने हाइड्रोजन मेंशन कर दिए, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक सो इसमें। इसके बाद हमने लिखा ब्यूटेन, कार्बन 4 है, E ड्रॉप कराया और अल लगाया, ब्यूटेनल लिखा। कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखोगे, CH3 CH2 CH2 एंड CHO, ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनल। ऐसे आप पेंटेनल बनाओ, हेक्सेनल बनाओ, हेप्टेनल बनाओ, कोई भी बनाओ, आपका फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच्ड होना चाहिए। दैट मीन्स दिस वन इज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट कार्बन एंड रेस्ट ऑन कंटिन्यू हो जाएगा जैसे हम तो चलते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड का हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया जो हमें इसमें कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है एल्डिहाइड के बाद, बताओ हमने क्या क्या बातें करी थी प्रीवियस वीडियो में। एक हमने अल्कोहल के बारे में बात करी थी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करी थी, एक एल्डिहाइड के बारे में बात करी थी, कीटोन के बारे में बात करी थी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, वो होगा हमारा कीटोन। ठीक है, तो कीटोन पे आते हैं। देखिए क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। ठीक, फोर्थ फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग, फोर्थ फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या है भाई कीटोन के बारे में खासियत, कैसा उसमें स्ट्रक्चर है और क्या उसका सफिक्स यूज होगा, वो सारी बातें हमें अभी सीखनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी है तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, वो है हमारा कीटोन। क्या है कीटोन? कीटोन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, कार्बन दोनों साइड से फ्री नहीं होगा, दोनों साइड से किसी से ना किसी से अटैच्ड हो, किसी ना किसी से मतलब कार्बन से ही, और पीछे जो लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा सफिक्स में एज अ ओन। याद रखिए 1 नहीं बोलना, मैंने पहले भी बताया था, इसे हम ओन बोलेंगे। कभी कभी बच्चे 1 कहने लगते हैं जिसमें कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट देखिए, अगर मैं बोलूं, मैंने क्या कहा आपसे कि दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, तो अब मुझे बताओ जरा क्या ये कार्बन, ये जो स्ट्रक्चर है वो कीटोन हो सकता है? सोच के बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर कीटोन हो सकता है? क्योंकि यहीं पे सारी बातें तुम्हें समझनी है जो मैंने प्रीवियस वाली तुम्हें समझाई थी। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों साइड H जुड़ा हुआ है, दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड जो फ्री जो ये दिखाए हैं मैंने बॉन्ड्स, उन साइड में आपके कार्बन ही होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन आ गया और कार्बन से अटैच्ड है तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? C डबल बॉन्ड OH क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड CHO क्या कहलाएगा? CHO। और क्योंकि H जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया? याद करो मैंने क्या बताया था, इसका नाम हो गया मीथेनल। क्या नाम हो गया? मीथेनल। इसका मतलब कीटोन में कोई भी कंपाउंड, मतलब जो उसका रेगुलर चेन है उसमें 1 कार्बन से तो कोई मेंबर कंपाउंड बन ही नहीं सकता। पहली बात तो ये हो गई, ये हमारा कीटोन नहीं है, ये हमारा मीथेनल है, तो ये गलत हो गया, कीटोन फैमिली में नहीं आया। दूसरा देखते हैं बच्चों, कार्बन लिया, डबल बॉन्ड लिया, इधर एक कार्बन लगाया, क्योंकि दो ही, अब दो दूसरे पे बात कर रहे हैं ना, पहले 1 कार्बन हो गया, अब 2 कार्बन पे बात कर रहे हैं, फिर जरा इधर एक H लगाना पड़ेगा,
क्योंकि इधर भी हमने मेंशन कर दिया है, इधर भी हमने मेंशन कर दिया, ये हमारे कार्बन है। फिर देखो CHO ग्रुप आ गया ना CHO ग्रुप। जब CHO ग्रुप आ गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये फिर से हमने एल्डिहाइड वाला कंसेप्ट ले लिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। इसका मतलब ये भी कीटोन फैमिली में नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा इथेनॉल हो जाएगा। तो हमारा ये भी केस खराब हो गया बच्चों, इसने भी गड़बड़ कर दी। अब कार्बन तीसरी स्टेज में गया। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या हुआ, ये कार्बन लिया, बीच में लगाया, दोनों साइड से क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन होना चाहिए, मैंने बताया था। एक कार्बन इधर लगाया, एक कार्बन इधर लगाया, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। देखो एक कार्बन इधर लगाया, दूसरा कार्बन उधर लगाया, ठीक है। बाकी ये H मैंने बैलेंस कर दिए। अब क्या ये इस रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ दोनों साइड से कार्बन अटैच होना चाहिए, यही मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था। इसका मतलब ये कीटोन है क्योंकि दोनों साइड उसके कार्बन अटैच्ड है, बाकी HH इससे अटैच्ड है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो पहला मेंबर है कीटोन फैमिली का, वो एक्चुअली हमारा प्रोपेनोन है। क्या नाम है उसका? प्रोपेनोन। तो फर्स्ट मेंबर, कभी कभी पूछ लेते हैं, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन फैमिली इज, मेंशन कर दिया IUPAC, उसमें दे दिया क्या नाम है आपके MCQs में, और आपसे कहा ये गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोपेन होगा। प्रोपेन का नाम आपको दिया होगा, उसको आप टिक कर देंगे। तो ना तो ये होता है, कोई भी मीथेनोन नहीं होता, इथेनोन नहीं होता, सबसे पहला कंपाउंड इसका प्रोपेनोन नहीं होता। इसका मतलब प्रोपेनोन हमारा करेक्ट आंसर है, फर्स्ट मेंबर है कीटोन फैमिली का, ठीक है। अब बात क्या करते हैं, अब देखिए जरा इधर आ जाइए। अब आपने 4 ले लिए कार्बन, ठीक है, अब आपने यहाँ पे लगाया, फर्स्ट पे तो आप लगा नहीं सकते, तो आपने मेंशन किया। लेकिन अब बात आपको ये सीखनी है कि यहां पर आपके जो नंबर है, क्योंकि नंबरिंग इधर से देनी है, IUPAC में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो 1 2 3 4 इधर से नंबर कर रहे हैं तो कौन से नंबर पे पढ़ रहा है, 2 पे, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो किस नंबर पे बढ़ रहा है, 3 पे। तो क्या करेंगे, सेकेंड पोजीशन देंगे, थर्ड पोजीशन नहीं देंगे इसको, क्योंकि हमें भैया सेकेंड नंबर पे लेके आना है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो अब इसका नाम आप क्या लिखोगे, ब्यूटेन लिखा, ई ड्रॉप करा, 2 लगाया, ONE लिखा, तो क्या नाम लिख दिया, ब्यूटेन 2-ओन। क्यों लिखा ब्यूटेन 2-ओन? क्योंकि 2 पोजीशन पर यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो बताना पड़ेगा कि हाँ भैया हमारे लिए ये करेक्ट है। कौन सी हमारे लिए नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग सही है, और ऊपर वाली नंबरिंग हमारे लिए गलत है, ये बताना पड़ेगा। मतलब ये तो हमें क्लियर है ही कि सेकंड पोजीशन पे आएगा और थर्ड पोजीशन वाला गलत है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऊपर क्रॉस लगा दिया, नीचे टिक लगा दिया। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जस्ट आप ब्यूटेनोन भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड है कि वो बीच में आएगा सेकंड नंबर पे ही आया होगा, वो थर्ड नंबर पे तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको सेकंड नंबर पे ही लगाना है उसे, क्योंकि 1 ये हो जाएगा, इधर से सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा। तो जिस साइड से आपकी नंबरिंग होगी वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। एक एग्जाम्पल देके बता देती हूँ, 5th एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको कैसे मैंने बोला, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, ये बोलना चाह रही हूँ मैं कि ये मैंने लिखा और ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, डबल बॉन्ड हो, सेकंड नंबर पे ही तो आया, कहाँ पे वो थर्ड नंबर पे आ गया, आया तो नहीं थर्ड नंबर पे। लेकिन थोड़ा सा बस ये होता है ना कि आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा, मैं इसका डायरेक्ट नाम पेंटेनोन लिख सकती हूँ, कोई आपकी क्लास में दिक्कत नहीं होगी मुझे, है ना, पेंटेनोन मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है, अंडरस्टूड है कि ये सेकंड पोजीशन पे लगा। लेकिन जरा बता दो क्योंकि क्या दिक्कत आ रही है, बता दो कि 2 नंबर पर लगा हुआ है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटेनोन, और डायरेक्ट आप पेंटेन 2-ओन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हेक्सेनोन बनाओ, हेप्टेनोन बनाओ, लेकिन याद रखो कीटोन फैमिली का पहला मेंबर कौन सा होगा, कौन सा होगा बताओ, प्रोपेनोन होगा। ना तो भैया कोई भी कंपाउंड मीथेनोन होता है, ना कोई भी कंपाउंड इथेनोन होता है। प्रोपेनोन हमारा पहला कंपाउंड होता है, ठीक है। प्रोपेनोन देखा होगा वो, जैसे शॉर्ट इसमें एक नाम और आता है, लिख लो उसको भी, एसीटोन कहते हैं। और तुमने देखा होगा वो नेल पेंट रिमूवर होता है, उसमें ये प्रेजेंट होता है, तो उसकी जो स्मेल होती है ना, थोड़ा सा उसको कंसीडर करके रखो। बाकी उसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें स्मेल जो आ रही है वो इसी की आती है, ठीक है। तो एसीटोन जो है वो हमारे नेल पेंट रिमूवर में वर्क करता है, उसे हम प्रोपेनोन भी कह सकते हैं और एसीटोन भी कह सकते हैं, ठीक। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। कुछ कंपाउंड्स मैं आपको देती हूँ, इन कंपाउंड्स की आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, बताइएगा कि ये क्या है। बाकी ये होमवर्क आपको अटेंड करना है, ठीक है।
तो ज़रा कुछ कंपाउंड्स लिख लीजिए फटाफट। ये कंबाइंड है, किस किस के हैं? ये अल्कोहल के भी हैं, ये COH ग्रुप के भी हैं, ये आपके एल्डिहाइड के भी हैं, और ये कीटोन ग्रुप के भी हैं। मतलब सभी के दे रही हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो ये मैंने एक समरी आपको बना के दे दी, उनमें से आप इसे अटेंड करिएगा और बाकी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसमें मैं ये देखूंगी कि कितने बच्चे जो है वो सही करते हैं या गलत करते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इसी बात पर डिपेंडेंट है कि आपने कितना उसको अटेंड सही से किया है, क्या क्या समझा है उसके बारे में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं। एक और लिख लो, ये तुम्हारे लिए कुछ कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करना और फिर मुझे बताना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं इसको फिर सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो इसे करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।